हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने नीट 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। तो आपकी इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा एफर्ट मेरी तरफ से भी मैं डालना चाहती हूँ, और स्पेशली इन केमिस्ट्री, ताकि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम उन टॉपिक्स के लिए कुछ कुछ मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, और इनको मैं जल्दी ही अपलोड भी कर दूँगी, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हर साल सवाल पूछे जाते हैं, जिनकी क्लियरिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास है बफर सोल्यूशन। बफर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बफर सोल्यूशन के टाइप से, या कैसा बफर सोल्यूशन होता है और कैसे आप बफर को पहचानेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं, तो जो आपका बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है। क्या होता है बफर सोल्यूशन? जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब इस सोल्यूशन को जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी कुछ पीएच होगी, लाइक आइदर इट कैन बी लेस देन 7 और इट कैन बी ग्रेटर देन 7। अगर इसमें हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस डालें, ये ज़रूरी है, ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो फिर वो बफर की कैपेसिटी उतनी नहीं होगी कि वो पीएच को रेजिस्ट कर सके। तो इसीलिए आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पर जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे, विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, चेंज ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन की पीएच को जो बदलने ना दे, उस सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल क्वांटिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का एसिड या बेस डालेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पीएच में चेंज आएगा। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस डालने पर जब जिस सोल्यूशन की पीएच में चेंज नहीं होता, उस तरह के सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशंस कहते हैं ना। क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है बफर सोल्यूशन के टाइप पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए टाइप में कि किस तरह का बफर सोल्यूशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच हमने बफर को दो तरह से किया। पहला सोल्यूशन जिसकी पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी। देन आपके पास जिसकी पीएच होगी आपके पास ग्रेटर देन 7। ठीक है, जिसकी पीएच एक बार आपने लेस देन 7 लिखी, दूसरी बार आपने ग्रेटर देन 7 लिखी। तो हम इस पीएच को एक बार ठीक कर देते हैं, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पीएच सोल्यूशन जिसकी लेस देन 7 है और जिसकी ग्रेटर देन 7 है। तो जिसकी लेस देन 7 है दैट मीन्स इट इज एसिडिक बफर, ये तो क्लियर है। और जो जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, इट मीन्स इट इज अ बेसिक बफर। ये आपका बेसिक बफर है और ये आपका एसिडिक बफर है। अब आप पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आता है कि आपको देखना होगा कि जो आप एसिड लेंगे, और वो भी कैसा, वीक एसिड लेंगे, और इसी का ही सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, उसी के कॉन्जुगेट का सॉल्ट। और यहाँ पर आपको लेना है बेटा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो देखो, जैसे कि अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो, तो एसिटिक एसिड में ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट लेना है, इसका एनायन लेना है, यानी कि CH3CO माइनस Na+। साथ के साथ वीक बेस, मान लीजिए आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसका कैटायन का सॉल्ट यानी अमोनियम का सॉल्ट। तो इस तरीके से आपका बनता है बेटा बफर सोल्यूशन। अब अगर आपके पास देख लीजिए वीक एसिड है तो आपके पास ये एसिडिक बफर है, अगर आपके पास वीक बेस है तो ये आपके पास बेसिक बफर। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो टाइप ऑफ बफर से ही पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो उसको पहचानने का भी एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए आपको सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और NaOH की कुछ कंसेंट्रेशन दी है। तो एसिटिक एसिड और NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म्ड होगा एसीटेट का,
और साथ के साथ बेटा आपके पास बनेगा H2। अब अगर इसकी कंसेंट्रेशन आपको दी है 0.5, इसके मोल्स दिए हैं 0.5 और इसके मोल्स दिए हैं 0.2, तो आप स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि जब भी हमें वीक एसिड और हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया है तो बफर बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो लिमिटिंग होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में ये इनिशियली आपके पास 0 बना, स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये 0.2 बनेगा, ये पूरा खर्च हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 0.2 बचेगा। तो आपके सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड है 0.3 और एसीटेट आयन सोडियम एसीटेट है 0.2, तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर अवेलेबल है। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। क्योंकि हम इसमें एसिड ले रहे हैं तो ये एसिडिक बफर। सेम अगर आपको सपोज करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और यहाँ पर आपको ट्रीट करना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा, बेसिक बफर। तो यहाँ पर आप बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड और ये बनेगा H2O। अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो HCl है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं इसके 0.4 मोल्स ले रही हूँ तो ये 0.1 है, ये 0.2 है, यानी इससे कम है। इनिशियली ये 0 जब रिएक्शन शुरू हुई, ये बनेगा आपका 0.1, ये बना आपके पास 0.1 और ये स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करके ये पूरा कंज्यूम हुआ और ये कंज्यूम होगा 0.1। लिमिटिंग रिएजेंट से ही आप बाकी की मोल्स या कंसंट्रेशन पता करते हो। तो फाइनल सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.3 है और अमोनियम क्लोराइड 0.1 है। तो मेनली आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बस इतना ध्यान रखना है, पहली चीज़ वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जब भी कंसंट्रेशन दी है तो स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स कम होने चाहिए वीक एसिड से, तभी सॉल्ट भी बचेगा और एसिड भी बनेगा। सेम बेसिक बफर के लिए अगर आप वीक बेस ले रहे हैं, वीक बेस लेना ही होगा आपको बेसिक बफर बनाने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन या उसके मोल्स कम होने चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड या वीक बेस से, ताकि आपके पास फाइनल सोल्यूशन में ये दोनों फॉर्म्ड हो। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं बफर सोल्यूशन के टाइप से। एक तो आपके पास सीधा मिक्सचर दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, तो आपको देखना होगा वीक एसिड है और उसी का कॉन्जुगेट है तो एसिडिक बफर, वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट है तो बेसिक बफर। सेम इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है आज की, ये स्पेशली सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है टू गिव यू अ क्लियरिटी कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे आप पहचान पाओगे कि कौन सा बफर सोल्यूशन का टाइप है, यानी कौन सा एसिडिक बफर है एंड बेसिक बफर है। अगली एक वीडियो में मैं आपके पास इसी टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से कराऊंगी कि जिसमें हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सोल्यूशन से कैसे सवाल पूछे गए हैं जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसीलिए सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।